जितने भी नेता के बातों को सुने, ये हमारे जयराम बाबू का मुंह से जो निकल रहे हैं बात, वह हमारे भूतपूर्व राय बाबू के सिद्धांत के हैं। तो है हमारे जयराम टाइगर, यदि मुख्यमंत्री हो या सांसद हो तो सुधार हो सकता है। पूरा सुधार नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो सुधार होगा। तो हमारा भरोसा था सुदेश जी पर, लेकिन वो भी मतलब सब मटिया मेट, सब मैंने बीजेपी के थैला में सब जाके मटिया मेट हो गए। मतलब आंसू में थे क्या? हाँ, नहीं ना, आशु में नहीं थे, पहले थे, बहुत पहले। बाकी कुछ लोग हैं, हम लोग कोशिश भी करें कि बिना पैसा का, बिना घूस लिए हुए अधिक से अधिक वोट को जयराम महतो के पक्ष में दिलाने की कोशिश करेंगे। अब पूरा जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम, कीमचो, कसकाई, जय जनिंद्र। आज मेरे सामने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार से झारखंड को अलग करने में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है और काफ़ी ज़्यादा झारखंड के लोगों के लिए लड़े हैं और झारखंड को अलग किया है। मेरे सामने मौजूद है, बड़ी बड़ी पार्टियों को देख लिए इन्होंने, बड़ी बड़ी नेताओं को भी देखे हैं, कई आंदोलन भी किए हैं और लास्ट में जयराम महतो के साथ रहते हैं। जहाँ कहीं भी सभाएं होती है, जयराम महतो के प्रत्येक सभा में पार्टिसिपेट होते हैं। देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो के सभा में जाते हैं। ये लालसा से नहीं कि हमको सीट चाहिए, पार्टी में नाम चाहिए, बल्कि जयराम महतो को विचारों को सुनने के लिए जाते हैं, उनके स्वभाव को जानने के लिए जाते हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार से झारखंड को अलग करने में क्या योगदान रहा है इनको, पहले किस प्रकार से लोग आंदोलन करते थे और अभी का आंदोलन में क्या अंतर है। सब कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार। आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो की सभा में जाते हैं। क्या लगता है जयराम महतो की सभा में जाने का क्या मकसद है? कोई नेता का सिद्धांत हम अच्छा रास्ता में देखते हैं तो उसके पीछे हम अपना शरीर को दान कर देते हैं। उनके पीछे घर का क्या काम काज है उसके लिए हमको फिक्र नहीं है। उनकी सभा में जाकर उनके बातों को सुनते हैं, अच्छा विचारों को सुनते हैं, और जितने भी नेता के बातों को सुने, ये हमारे जयराम बाबू का मुंह से जो निकल रहे हैं बात, वह हमारे भूतपूर्व राय बाबू के सिद्धांत के हैं। एक के राय सिद्धांत के। ये इनको सीट नहीं चाहिए और कोई पोस्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये चाहता है कि हम एक कानून, झारखंड में जो कानून लागू है सरकार का, इस सरकार को माने बदलाव करें। लगता है बदलाव कर पाएंगे? हाँ, बदलाव अवश्य होगा। मैं इस चीज को वादा करता हूँ कि बदलाव जरूर होगा। यही बदलाव को लेकर आजसू भी आए थे, सुदेश महतो भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बदलाव करेंगे, झारखंड में 1932 लागू करेंगे, नियोजन लाएंगे, रोजी रोजगार दिलाएंगे लोगों को, लेकिन जैसे ही सीट मिल गया, पैसा आ गया, चेंज हो गए। और वही काम जयराम महतो भी कर रहे हैं। आप जा रहे हैं सभा में, विचार को सुन रहे हैं, सीट मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा और बदल जाएंगे। तो एक छोटी सी बात हम कह रहे हैं और ना मिलेगा। अच्छा, जयराम महतो दिला पाएंगे? ये तो भाई भविष्य का बात है। हम कैसे, हम तो मैंने ऐसा हमारे पास मैंने साइंस नहीं है जो हम बता सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने क्या संघर्ष किया? आपका जीवन का संघर्ष क्या है? हमारा संघर्ष कैसे अलग किए झारखंड को बिहार से? ऐसी तो झारखंड की लड़ाई हम लोग 72 से स्टार्ट किए थे। 72 से स्टार्ट किए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अडवाणी जी आए हैं तो 2000 में से मैंने। हमारे भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप पहले भाजपा में थे? नहीं, तो आप हमारे बोले? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बना तो वो भी सोचे कि छोटा छोटा राज्य करने से विकास होता है और विकास होगा। इसीलिए छोटा छोटा राज्य में 3 राज्य को अलग कर दिया है। बिहार से झारखंड किया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कर दिया।
अच्छा, कैसा झारखंड चाहिए आप लोग को? किस प्रकार का झारखंड चाहिए? क्या लगता है कि झारखंड में विकास नहीं हो पा रहा है? एकदम विकास नहीं हो पा रहा है। कैसे विकास कैसे होगा? क्या किया जाए कि विकास हो? उम्मीद तो है हमारे जयराम टाइगर यदि मुख्यमंत्री हो या संसद हो तो सुधार हो सकता है। पूरा सुधार नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो सुधार होगा, आशा है हमें, पूरा मतलब भरोसा है। भरोसा है। अब वोट दीजिएगा ना? हम वोट एकदम हम खुल करके वोट देंगे खुलकर वोट दीजिए। और दिलावेंगे। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा दूसरे नेता और जयराम महतो में क्या कुछ अंतर आप देख रहे हैं? बहुत अंतर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे गुट का नेता जो लोग हैं ना, उनको पुआ पकवान और रसगुल्ला ये सब मिल जाता है, तो वह गलत विचार धारा के नेता भी हो लेकिन उसके पीछे पड़ रहता है। वह अपना मने मने अपन पेट पार खान पान के लोभ से उसमें चिपका हुआ है। अच्छा, कितना साल हो रहा है अभी आपको? अभी हमरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 74 साल होगा। 74 साल होगा। हाँ फिर भी जयराम महतो सभा में जाते हाँ, हम जाते हैं। हैं। सीट उठ का लालसा नहीं है? नहीं, हमें कुछ लालचा नहीं है। हमें नीच से ऊपर तक हमें कोई पोस्ट का लालसा नहीं है। सिर्फ उनके विचारों को सुनना। उनके विचारों को सुनने के लिए जाता हूँ। देख सकते हैं लगभग 80 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जयराम महतो के विचारों से काफी प्रभावित हुए हैं और उनके सभा में जाते हैं। चल नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी उनके विचारों को सुनते हैं और सभा में जाते हैं। कुछ लोग और है, बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार महतो है। कहाँ के हैं? हम सिमरडी के हैं। सिमरडी के। कैसे लगते हैं जयराम महतो का स्वभाव, उनका विचार? जयराम महतो का हर सभा में नहीं जा पाते हैं, इसके लिए हमें खेद है। बाकी हम उनके विचार से बहुत प्रेरित हैं और विचार को लगभग लोकल जो सभा होता है हर में सभा हम कोशिश करते हैं, अटेंड करते हैं और सभा जो समाचार होता है मोबाइल में देखबे करते हैं। बाकी उनके विचार से का हम भी एक समझिए आंदोलन उनके सामने छोटा मोटा आंदोलनकारी हम लोग भी हैं। जहाँ तक होता है आंदोलन से हम लोग अभी भी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कोई दिशा निर्देश आगे वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा है। अभी तक कुछ दिन तो हमारा भरोसा था सुदेश जी पर, लेकिन वो भी मतलब सब मटिया मेट सब मैंने बीजेपी के थैला में सब जाके मटिया मेट हो गए। मतलब आशु में थे क्या? हाँ, नहीं आशु में नहीं थे, पहले थे, बहुत पहले। लेकिन पहले आशु में थे। सब आदमी विचार जो सो नहीं मिल रहा है, सब लूट खसोट के चल रहा है, तो हम लोग अलग विचारधारा में चलते हैं। तो अब वो विचारधारा हम लोग को लग रहा है कि जयराम महतो मिलजुल रहा है, वैसा स्वभाव का आदमी है, वैसा विचार का है। एक उम्मीद है, आशा है कि झारखंड को एक नई दिशा, नई दशा और नौजवानों का जो उम्मीद है, उम्मीद आशा सब कर रहे हैं दादा, लेकिन जब चुनाव सामने आता है, लोग वोट डालने जाते हैं तो लोग दूसरे पार्टी लोग पैसा दे देते हैं, दारू मुर्गा दे देते हैं, उस टाइम बिक जाएंगे तो क्या होगा? फिर जयराम महतो को वोट देंगे? नहीं, हमारा सिद्धांत या हम लोगों का सिद्धांत जो है, जिसका भी समर्थन करते हैं 1 रुपया का चॉकलेट भी नहीं खाते हैं। फिलहाल जब इस बार जब चुनाव हुआ उपचुनाव, तो हम लोग जगन्नाथ महतो का समर्थन किए, उनके बेबी देवी का, है ना। कोई भी कह दे आज तक 1 रुपया का चॉकलेट नहीं लिए हैं अपना से। नहीं, मान लीजिए आप नहीं लेते हैं, लेकिन आप दूसरे को कैसे समझाए जो लेते हैं? कोशिश करेंगे हम लोग, हर संभव कोशिश करें। हमारा ग्रुप जो 10-20 लड़का जो हम लोग हैं, अगुवाई तो वही लोग करते हैं। बाकी कुछ लोग हैं, हम लोग कोशिश भी करें कि बिना पैसा का, बिना घूस लिए हुए अधिक से अधिक वोट को जयराम महतो के पक्ष में दिलाने की कोशिश करेंगे। महावीर दा भी है, इनसे भी बातें करने का कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार महावीर दा। दादा आपका चैनल को भी जोहार। पूरा हीरो लग रहे हैं, चश्मा आप पहने हैं। अरे हीरो अभी नहीं है, जयराम महतो जब संसद बनेंगे तब महा हीरो हो जाएंगे। तो उनका विचार, तो संसद बनाए उनका विचार से हीरो बन जाएंगे हम। उनके विचारों से उनके विचार से हीरो है। कैसे इतना अरेंज करते हैं, काम धंधा छोड़ के सभा में चल जाते हैं, जहाँ कहीं भी सभा होते हैं वहाँ? अब अभी देखिए आने अभी जा रहे हैं, टाइम हो गया, 2 रुपये कमाने लिए जा रहे हैं। अब वो 8 बजे 9 बजे तक कमा के आएंगे, जो 10 रुपया 20 रुपया कमा के आएंगे, उसमें कुछ बच्चों लोग को देंगे, कुछ बचेगा, वही जनता धीरे धीरे जमा करके जब जब प्रोग्राम होता है तो वही प्रोग्राम वही पैसा खर्चा करते हैं। अच्छा, क्या बदलाव कर पाएंगे, भरोसा है आप? बदलाव देखिए, बदलाव उनका विचार और जनता का विचार धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो जो जयराम दास जी बोल रहे हैं सब जनता
के बीच दिल में घुस रहे हैं कि सच्चाई क्या है। और हम लोग का समय खत्म हो गया, आने वाला बच्चों के लिए जयराम बोल रहे हैं कि इसका नियम कानून बनेगा तो आगे दिन में जानते हैं कम से कम बच्चों लोग के भविष्य सुधरेगा। आज देखिए ना भाई, आज जो झारखंड के बोल रहे हैं, झारखंड में कोई भी आता है पद ले चल जाता है। और यही दूसरे राज्य में जाइए और यही झारखंड के जाइए तो वहाँ जाने के लिए कहेगा कि यहाँ आपको नहीं है, यहाँ केवल सिर्फ वही राज्य का कोई काम करेगा, दूसरा राज्य का नहीं काम कर रहे हैं। जैसे आप सरकारी में आइए, नौकरी में आइए तो सब कुछ आपको जानते हैं कि सीमा रेखा बांध देता है कि बिहार का आप है तो बिहार के ही केवल नौकरी मिलेगा, यूपी का है यूपी का ही केवल अथी भरेगा, बंगाल का है बंगाल का भी मिलेगा, अथी केवल भर सकते हैं। और झारखंड हम लोग को बाबा जी का ढाबा है, कोई भी राज्य का आता है और उसके बाद जानते हैं कि दावा ठोक देता है। हमारे झारखंड सरकार यही कहते हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत जोड़ दिया है, 9 भाषा जगह हम 3 भाषा और जोड़ दिया है। आप बताइए कि उन लोग कहता है कि हमारा झारखंड सरकार ऑर्डर दे दिया था, हमको भरने में क्या आपत्ति है। यही तो हम लोग को झारखंड का दुर्दशा का कहानी है। और एक दादा यहाँ बैठे हैं बड़ी आराम से, अभी बैठे हैं यहाँ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार दा, बोलिए क्या बोल क्या रहे नाम हुआ? हैं? धनेश्वर महतो। कहाँ यहीं के हैं? ना कहाँ हाँ, के? सिमराटी के। सिमराटी के हैं। जिस तरह से जयराम महतो बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं अपनी सभाओं में, तो क्या सत्ता आने के बाद, सीट लेने के बाद सब कुछ पूरा कर पाएंगे? सहयोग तो करेगा, जरूर कुछ करबे करेगा। जरूर कुछ करेगा, हाँ, भरोसा है। अभी हाँ, भरोसा हम लोग वोट रखे। दीजिएगा? वोट देने के लिए तो हम लोग उसका सभा में जाते हैं। सभा में जाते हैं? हाँ, वोट दूसरा पार्टी से नहीं ना है? ना अभी तक कोई पार्टी में नहीं है? नहीं, अभी तो पहले झारखंड में थे, अब जयराम महतो आया, इसको वोट देंगे हम लोग। जयराम महतो वोट दीजिए। हाँ, खुल के वोट देंगे। ये थे कुछ दादा लोग, हाँ, ये थे कुछ दादा लोग, इनके विचार को सुने। सिमराटी गांव आए थे तो कुछ दादा लोग से मिले, इन लोग के विचारों को सुने हम। इन लोग का विचार जो है काफी अच्छा लगा। सभी कोई जयराम महतो का समर्थक कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और जयराम महतो को 2024 में वोट देंगे। जयराम महतो का विचार इन लोग को अच्छा लगा है, इन लोग को विचार को सुनने जाते हैं सभाओं में। तो कैसा लगा इनको विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार।